हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी आपको, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर में डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस और किस तरह से तैयार होती हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं बेटा। पहला केस हमने लिया कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट लो और उसको कहाँ पे प्लेस कर दो, पोल और फोकस के बीच में। देखो यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी ले ली, यहाँ पे हमने हाइट ले लिया मान लीजिए ए और ये क्या ले लिया बी, ठीक है। तो जैसे अगर आपने पिछले रूल्स याद किए हुए हैं तो देखो दो लाइट रे ले लो, ठीक है। एक लाइट रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां से जाएगी बेटा, फोकस में से, ठीक है, ठीक है। और एक कहां से ले लो, और एक सी से ले लो, ठीक है। सी से ले लो या फिर एक लाइट रे आप यहां से ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लाइट रे एक हमने कैसे लिया, सी से। तो कुछ इस तरह से लो, ये इस तरह से लाइट रे, ठीक है। लाइट रे यहां से लो, ये कहां जाके टकराएगी, इस पे, किस पे, मिरर पे, मिरर पे जाके टकराई। बेटा जो सी से लाइट रे होके टकराएगी मिरर पे, वो क्या होगी, वो सी से ही वापस जाएगी, है ना। तो सी से वापस जाएगी कहने का मतलब ये लाइट रे यहाँ पे टकरा के सी से वापस चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये अगर लाइट रे देखोगे तो ये दोनों लाइट रे पैरेलल नहीं है, इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है यानी आगे जाके तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मैं अगर इसको खींच के और आगे ले जाऊं, इसको इस वाले को खींच के और आगे ले आऊं तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो मीट कर नहीं रही और हमारा जो इमेज है वो वहीं पे फॉर्म करता है जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइट रे मीट करती है। तो इसको जरा बैकवर्ड मीट करवाओ, यानी इसी सी वाले लाइन को तुम आगे की तरफ ले जाओ, ये यहाँ से जो लाइट रे जा रही है उसे आगे ले जाओ, तो ये पीछे कहीं जाके मीट करेगी, ठीक है। और कैसा इमेज बना देगी, ए डैश बी डैश। समझ में आया कैसे बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर। हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, पी और एफ के बीच में, ठीक है। इमेज कहां तैयार हो रहा है, इमेज तैयार हो रहा है बियॉन्ड द मिरर। साइज कैसा तैयार हो रहा है, बड़ा तैयार हो रहा है। अब क्योंकि पीछे तैयार हो रहा है तो इसकी अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि इसकी खासियत क्या बनेगी। अभी जो हमने इमेज बनाया कहाँ पे, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ तैयार हुआ, मिरर से पीछे तैयार हुआ। अभी तैयार किया ना, तो कैसा होगा इमेज, बिहाइंड द मिरर। क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट से मतलब ये है, उसका क्या बता रहा है, ये नेचर। नेचर किस नेचर का होगा बेटा, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इन 10th फिजिक्स एग्जाम कि अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा है, उसका नेचर कैसा बनेगा इमेज का, ठीक है। तो इमेज का जो नेचर बनेगा वो आपको हर केस में अलग से याद रखना पड़ेगा, फाइन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्योंकि मिरर से पीछे तैयार हुआ है तो कैसा, वर्चुअल, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ है बेटा, एक बार नहीं तो फिर से देख लो। अगर ये मेरे पास मिरर है, ये साइड पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर इससे पीछे कोई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इससे पीछे कोई अगर इमेज तैयार हो रही है आपकी तो वो होगी आपकी वर्चुअल, ठीक है। और अगर इधर ही कोई इमेज तैयार हो रही है वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है। तो ये नेचर बता दिया। और साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। यानी कैसा बनेगा, मैग्निफाइड। कैसा बनेगा ये, मैग्निफाइड इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये हम इसका क्या दे रहा है, इसका साइज बता रहा है, फाइन, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आगे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, एक चीज नोट कीजिएगा इसमें। मान लो कि मेरे को फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। जो अभी केस किया है ना उसी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। लेट फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सो टू ऑब्टेन मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज। हमें कैसा लेना है, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड यानी कि जो साइज में क्या हो, बड़ा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो और इमेज जो बने वो कैसी इमेज बने, बड़ी इमेज तैयार हो। एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट यानी सीधा, इन्वर्टेड यानी उल्टा, ठीक है ना। इरेक्ट इमेज, वी विल हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास फोकल लेंथ कितने का है, मान लीजिए तुम्हारे पास जो मिरर है उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का है। बेटा फोकल लेंथ का मतलब क्या, फोकल लेंथ का मतलब कि ये आपके पास है
मान लीजिए ये P है और ये F है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल f फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आपके मिरर की इमेज कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और तुम्हें ऑब्जेक्ट का जो साइज लेना है, यानी इमेज जो तैयार करवाना है, वो इमेज तुम्हें क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ रखोगे, विद इन 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से बाहर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, कहाँ पे रखोगे, इन यहीं पे 12 पे 13 पे। ठीक है, 12-13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखोगे तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज में मिल जाएगी, कहाँ, इसके पीछे। ठीक है, अब देखो ये जो हमने अभी कंसेप्ट किया ना, इसका यूज किया है बेटा, बहुत अच्छा यूज है इसका। दिस एक्सप्लेन द यूज ऑफ कनकेव मिरर एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर जो होते हैं, शेविंग मिरर में फेस क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, ताकि क्लीन शेव किया जा सके, है ना। तो फेस का साइज मतलब इसको क्लैरिफाई करने के लिए, हाईली मैग्नीफाइड करने के लिए वहां पे हम शेविंग मिरर में इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, मिरर का सर के ऊपर एक मिरर सा बांधा हुआ होता है ना, देखा होगा, डॉक्टर्स पहन के रखते हैं उसे। ठीक है, डेंटिस्ट जो होते हैं वो पहनते हैं, ताकि दांत का जो है इमेज जो हो वो कैसा बने, बड़ा तैयार हो। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला केस हमारे पास है सेकंड केस। अभी हमने कहाँ रखा था बेटा, एक एक करके ना इधर सरकते चले जाएंगे, बात समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट को अभी हमने रखा था P और F के बीच में। ठीक है, अब कहाँ पे रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F पे। ठीक है, इससे दो केस आपके बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। देखो, एक तो ये केस हो गया कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, F पे रखा। F पे रखा तो एक लाइट रे गई, पैरेलल लाइट रे। ठीक है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई। तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ से जाएगी, F से। ठीक है, दूसरी लाइट रे आप C से मान लो, जैसे पिछले वाले केस में बनाया था, मान लीजिए मैंने C से बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइट रे गई C से, ये गई। ठीक है, तो जो लाइट रे C से जाएगी बेटा, वो मिरर पे टकराने के बाद क्या होगी, फिर से वैसे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इन लाइट रेस को जब आप बना के देखोगे ना, ये दो बिल्कुल पैरेलल, यानी कि यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी उतना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये लाइट रे क्या हो गई, पैरेलल, यानी पैरेलल लाइट रे हमारे पास क्या नहीं करेंगी, इतनी आसानी से मीट नहीं करेंगी। तो कहाँ मीट करेंगी, वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, यानी जो इमेज तैयार होगा वो कहाँ पे तैयार होगा, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ पे तैयार होगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि वहां पे हमें महसूस होगा कि ये दो लाइट रे क्या कर गई, आपस में मीट कर गई। ठीक है, इसके पीछे ले जाओगे तो यहाँ मीट नहीं कर पाएंगी, क्या होगा, इसी तरफ मीट करेंगी। तो बेटा अगर इस तरफ मीट कर रही है तो पोजीशन आपको पता चल गया कि कहां पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, कब, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कैसा बनेगा हमारे पास, इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे तैयार होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर से इस तरफ तैयार हुआ है, मिरर से इस तरफ इमेज आ रहा है हमारे पास, रियल है। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा नेचर का बनेगा। ठीक है बेटा, और कैसा बनेगा बेटा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, इसको जब बहुत दूर ले जाके कहीं पे तुम मीट करवाओगे तो कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। तो तीसरा कैरेक्टर इसका क्या हो गया, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये तीन कैरेक्टर तो बेटा आपको हर केस में याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो केस हमने किया ना कि फोकस पे रखा, कहाँ पे रखा बेटा, फोकस पे रखा, और इमेज कहाँ तैयार हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इसका यूज क्या है, ये जनरली आपका यूज होता है टॉर्चेस में। जो टॉर्च वगैरह अगर आपने देखा होगा, कॉमनली यूज टॉर्च, आप टॉर्च तो देखती होगी घर पे ना, तो टॉर्च को अगर ढंग से देखोगे तो उसके अंदर इस तरह से एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है और लाइट इसके यहाँ पे होती है। ठीक है, बल्ब सी यहाँ पे होती है। जब ये लाइट चार्ज होती है, जलने लगती है, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से निकलने वाली लाइट इस पर जाके टकराएंगी, और टकरा के वापस आते टाइम क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो किसका काम करेगा ये, टॉर्च में इस तरह का प्रिंसिपल यूज होता है कि हम, ये जो बल्ब होता है वो कहाँ पे रखा हुआ होता है, फोकस पे। ये जो रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर के फोकस पे हमारे पास बल्ब रखा हुआ होता है। इट एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट इस पे टकरा के क्या जाएगी, वापस जाएगी, और वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगी। राइट, ठीक है। अब थर्ड केस देख लो बेटा। थर्ड केस में हम कैसे चले, हमने पहले रखा था F और P के बीच में,
फिर कहाँ रखा, एफ पे, तो अगला ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, अंडरस्टूड, कहाँ पे होगा, सी और एफ के बीच में। अब अगला रखेंगे तो बेटा जब सी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, फिर से इमेज तैयार करो। देखो ये गया मेरे पास, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने ले ली ए बी, एक लाइट रे कहाँ से पास करवा दो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, फोकस से पास कर गया ये। ठीक है, दूसरी लाइट ले लो, मान लो कि मैंने ऐसे लिया, मैंने कुछ यहां से, अगर चाहो तो तुम सी से भी पास करवा सकते हो बेटा, मैं सी से नहीं पास करवा रही, मैं ऐसे पास करवा रही हूँ। ठीक है, एक लाइट रे जितना एंगल बना के टकराई, ठीक है, उतना ही एंगल बना के हमारे पास क्या आ जाएगी वापस, यानी कहाँ बनेगा हमारे पास, सी से बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, सी से बियॉन्ड बनेगा और साइज में क्या होगा, इससे बड़ा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, बी डैश ए डैश। ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको यहां से बना लीजिएगा, ये क्या बनेगा आपका, बड़ा बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड इमेज तैयार होगा, यानी पोजीशन बता रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है बेटा। रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज ही होते हैं जनरली। ठीक है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि क्या बनेगा, ये मैग्नीफाइड बनेगा। फाइन, अब देखो, अब अगला केस आ गया, सी और एफ से हट गए, कहां से चले थे, पी एफ के बीच में रखा था, एफ पे रखा था, सी और एफ के बीच में रखा था, अब कहाँ रखेंगे बेटा, सी पे रखेंगे बेटा। सी पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, एक लाइट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाके टकराई, और टकराने के बाद कहाँ से आ गई बेटा, फोकस से निकल के आ गई। ठीक है, बात समझ रहे हो। और दूसरी लाइट रे आप कंसीडर कर लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दूसरी लाइट रे आप कैसे ले लीजिए, दूसरी लाइट रे आपने यहाँ से ऐसे ले लिया और इसको बढ़ाते हुए लेके जाओगे, ये मीट कर गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ पे तैयार होगा बेटा, सी पे तैयार होगा। और साइज क्या देख रहे हो, सेम साइज का होगा, जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इसका उल्टा होगा, बी डैश ए डैश। यानी कि अगर आपको सेम साइज का इमेज तैयार करना है तो उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, सी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा आ गया। अब देखो, क्योंकि मिरर से इधर ही तैयार हो रहा है तो रियल है। कैसा तैयार हो रहा है, इन्वर्टेड है, क्योंकि वर्चुअल तो तब बना था जब इसके पीछे आया था, है ना। तो रियल है, इन्वर्टेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही तैयार हो रहा है, और सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतना ही होगा। ठीक है, तो यानी अगर आपको, सो बाय सेइंग द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वी मीन्स दैट द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मीटर। मैंने ये 20 सेंटीमीटर इसलिए लिया बेटा कि मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सी और पी के बीच की दूरी, यानी कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मेरे पास कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, तो मुझे अगर सेम साइज का ही चाहिए इमेज, है ना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज का मुझे इमेज चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि यानी हमारा इमेज जो होगा वो तभी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा जब उसको कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो इमेज बनेगा वो भी कितने दूरी पे बनेगा, वो भी 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बनेगा। राइट, ये हो गया। चलो आ जाइए पांचवें केस पे, आ जाइए फटाफट से पांचवा केस खत्म करते हैं। पांचवें केस में हमारे पास क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा आपका, सी से बियॉन्ड, सी से बियॉन्ड, है ना। अब तो सी पे आ चुके थे, अब कहाँ चल रहे हैं, सी से बियॉन्ड। तो एक लाइट रे फिर से पास करवा दो भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे तो मैं फिक्स ही रख रही हूं बार बार। ठीक है, और दूसरी लाइट रे आप पास करवा दीजिए, कहां से, सी से पास करवा दो बेटा, सी से पास करवा दो, यानी लाइट रे को तुम कुछ इस तरह से खींचो। लाइट रे आपके पास ये गया और ये यहाँ पे आके टकराया। ठीक है, टकराएगा तो इसी रास्ते क्या जाएगा, वापस जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो मेरी यहाँ पे मीट कर गई। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज का डायग्राम आ जाएगा। अगर ये ए बी है और ये क्या मेरे पास हो गया, बी डैश ए डैश, क्या बन गया, इमेज तैयार हो गया। कैसा इमेज तैयार हो गया, इन्वर्टेड। कैसा तैयार हुआ, इन्वर्टेड। कैसा हुआ, रियल हुआ। तो ये तो इसका नेचर हो गया। और बन कहाँ रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है ना। सी से बियॉन्ड रखा तो सी और एफ के बीच में बन रहा है। अब जरा सिमेट्री लगाओ बेटा, जब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज तैयार हो रहा था सी से बियॉन्ड, इमेज तैयार हो रहा था सी से बियॉन्ड। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा सी से बियॉन्ड, इमेज तैयार हो रहा है सी और एफ के बीच में। हो गई ना बात बराबर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा इसका, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिश साइज में कितना होगा, छोटा होगा। ठीक है, और अब आ जाओ तुम लास्ट केस पे बेटा। लास्ट केस में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, इन्फिनिटी पे। अब जरा सोचो, मैंने एक केस करवाया अभी आपको पहले कि अगर ऑब्जेक्ट
एफ पे होगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। और अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, यानी काफी दूरी पे है ना। तो लाइट रेज मान लीजिए आके मेरे पास लाइट रे टकराई ऐसे, एक लाइट रे यहाँ टकराई, ठीक है, उतना ही एंगल बना के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरा लाइट रे भी पैरेलली आके टकराई, ठीक है, वापस आते टाइम कैसे आएगी, यहां से वापस ये आए, तो इमेज कहाँ पे तैयार होगा मेरे पास, इमेज, ठीक है। तो ये जब आप लाइट रे मीट करवाओगे तो देखना आपकी काफी छोटी सी इमेज एक तैयार होगी, हाईली डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी पे लाइट रे है और आके कहाँ बन रही है, हमारी फोकस पे मीट कर रही है। कैसा बनेगा, साइज में क्या होगा, काफी छोटा होगा, ठीक है बेटा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, कहाँ पे तैयार हो रहा है, फोकस पे, कब, जबकि लाइट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड तैयार हो रहा है और साइज में क्या होगा, काफी स्मॉल तैयार होगा, ठीक है। तो अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर ऑलरेडी मैं कितने बहुत सारे यूजेस बता चुकी हूँ, हेड मिरर में, टॉर्च लाइट में, ठीक है, शेविंग मिरर्स के हिसाब से, मेकअप मिरर के हिसाब से क्या होता है, इसका कनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। इतनी कैरेक्टरिस्टिक कर लीजिए, उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको मिरर फॉर्मूला और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दूंगी। थैंक यू बेटा।